Good morning, students. In our previous lecture, we have done about relation between the coefficients and roots of a polynomial. And today we are going to discuss some more problems based on those results. Now, first question is solve the equation x cube minus 13x square plus 15x plus 189 equal to 0, and it is given to you that one root exceed the other by 2. सबसे पहले ये कितनी डिग्री इक्वेशन है? 3 डिग्री. तो अगर 3 डिग्री इक्वेशन है तो ऑब्वियसली इसके 3 रूट्स होंगे, और हमें क्या गिवन है कि इसका एक रूट दूसरे से कितने से एक्सीड करता है? बाय 2. ठीक है, तो दो रूट्स के बीच में इसके रिलेशन हमें गिवन है, तो हमने रूट्स चूज करते हुए इस कंडीशन का ध्यान रखना है. ठीक है, तो अब हम रूट्स कैसे कंसीडर करेंगे? 3 रूट्स होंगे. एक रूट मान लिया अल्फा, तो जो सेकंड रूट होगा वो क्या होगा? वो इस रूट से 2 ज़्यादा होगा, यानी कि अल्फा प्लस 2 होगा. अब 3 रूट्स चाहिए थे, 2 के बीच में तो रिलेशन पता था, थर्ड के बारे में तो कुछ नहीं पता, तो वी कंसीडर द थर्ड रूट एज बीटा. ठीक है, सो दीज आर द 3 रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन. अब हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? अगेन वही 3 इक्वेशंस बनाएंगे. सम ऑफ द रूट्स टेकन 1 एट ए टाइम, सम ऑफ द रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम. 2 की चॉइसेस कैसे आएंगी? पहले इसके साथ ये वाला और इसके साथ ये वाला. ठीक है, 2 हो गए. फिर सेकेंड वाले के कॉरस्पॉन्डिंग थर्ड वाला उसके साथ. फाइन. नाउ तीसरा हमें क्या निकालना होता है? सम ऑफ द रूट्स टेकन ऑल एट ए टाइम. 3 ही रूट्स है ना, इसलिए ऑल एट ए टाइम आ गया. फाइन. सो अब इनकी वैल्यूज, सम ऑफ द रूट्स टेकन 1 एट ए टाइम इज इक्वल टू -1⁻1. कॉफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री में से एक कम कर दो, यानी कि -13. एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट डिवाइड बाय लीडिंग कॉफिशिएंट इज 1. नाउ इसमें सम ऑफ द रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम इज -1⁻2. कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब -2, यानी कि x⁻1. इसका कॉफिशिएंट कितना है? 15 डिवाइड बाय लीडिंग coefficient. Similarly, sum of the roots taken 3 at a time is -1⁻3 into constant term divide by leading coefficient. ठीक है, अब इनको यूज करके हमने अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है. अगेन उसी तरह से पहले 2 इक्वेशंस को यूज करेंगे और सॉल्व करेंगे, और थर्ड में पुट करके चेक करेंगे कि कौन सी वैल्यू उसको सेटिस्फाई करती है. ठीक है, अब ये हमारे पास क्या बना? दिस इज योर 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 इक्वल टू 13, और वी कैन राइट इट एज 2 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 11. सो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन. सेकेंड से क्या आएगा हमारे पास? दिस इज अल्फा स्क्वायर, अल्फा इंटू अल्फा इज अल्फा स्क्वायर, प्लस 2 अल्फा प्लस अल्फा बीटा प्लस 2 बीटा equal to -1 the square means 1 into 15, it is 15. And third equation is alpha square into beta plus 2 alpha beta equal to -189. From this what we get? That is alpha square plus 2 alpha beta plus 2 alpha plus 2 beta equal to 15. अब हम इन दोनों को यूज करके अल्फा और बीटा निकालेंगे और फिर थर्ड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके चेक करेंगे. ठीक है, सो नाउ वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बीटा फ्रॉम हियर. दैट इज इक्वल्स टू 11 minus 2 alpha. Substitute here. What we get? This is alpha square plus 2 alpha into 11 minus 2 alpha plus 2 alpha plus 2 times 11 minus 2 alpha equal to 15. This will be alpha square plus 22 alpha minus 4 alpha square plus 2 alpha plus 22 minus 4 alpha equal to 15. ठीक है, now it is further equal to alpha square minus 4 alpha square means -3 alpha square plus 22 alpha plus 2 alpha is 24 alpha minus 4 alpha means 20 alpha plus 22 minus 15 equal to 0. So the final equation is -3 alpha square plus 20 alpha plus 7 equal to 0. So we can further write it as 3 alpha square minus 20 alpha minus 7 equal to 0. माइनस साइन कॉमन ले लिया हमने. ठीक है, अब इसके हमने फैक्टर्स बनाने हैं. दिस इज 7 and 3.
ठीक है, 21 बनना चाहिए और ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करके 20 बनना चाहिए। क्या हमारे पास ऐसी कोई दो वैल्यूज़ हैं जिनके कॉरस्पॉन्डिंग हम इसको सिंप्लीफाई कर सकें? दिस विल बी 21 अल्फा माइनस अल्फा, है ना, 21 एंड 1, 21 इंटू 1 इज 21 और 21 माइनस 1 इज 20, तो दिस विल बी योर रूट्स। ठीक है, अब इसके क्या करोगे, वैल्यू अल्फा कॉमन, 3 कॉमन, दिस इज अल्फा माइनस 7 और यहाँ से प्लस 1 कॉमन, अल्फा माइनस 7, तो इट मीन्स योर फैक्टर्स आर 3 अल्फा प्लस 1 एंड अल्फा माइनस 7. So from here what we get, alpha equal to minus 1 by 3 and 7. So first I substitute alpha is equals to minus 1 by 3. अगर मैं अल्फ़ा को माइनस 1 by 3 लेती हूँ तो क्या वो थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है? पहले तो अल्फ़ा ये है तो बीटा क्या होगा, 11 माइनस 2 अल्फ़ा दैट इज़ माइनस 1 by 3 मीन्स 11 माइनस प्लस हो जाएगा ये 2 by 3 विच इज़ 33 प्लस 2 इज़ 35 by 3. And if I substitute it here, क्या ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं? अल्फ़ा स्क्वायर इज़ 1 by 9 इंटू 35 by 3 प्लस 2 टाइम्स माइनस 1 by 3 इंटू 35 by 3. दिस विल बी 27, 35 माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा 6 इंटू 35. We can take 35 common, it is minus 5 by 27. These two things are not same क्योंकि ये वैल्यू कितनी है, माइनस 189, तो ये दोनों वैल्यूज़ आपस में इक्वल नहीं है. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वैल्यू अल्फ़ा और बीटा की इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही. तो अगर ये वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही, सो वी रिजेक्ट अल्फ़ा इज इक्वल्स टू माइनस 1 by 3, वी पुट अल्फ़ा इक्वल टू 7. अगर अल्फ़ा 7 है तो बीटा क्या होगा, दैट इज़ 11 माइनस 2 टाइम्स 7 which is equals to 11 minus 14 means minus of 3, and then you can substitute here alpha is your 7, it means alpha square is 49. इसमें पुट करेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा में क्या आएगी वैल्यू, दिस इज अल्फा स्क्वायर इज 49, बीटा इज माइनस ऑफ 3 प्लस 2 टाइम्स 7 इंटू बीटा इज माइनस ऑफ 3, इट इज इक्वल्स टू 9 3 27, 2 12 14 minus 147 minus 42, this will be minus 189. So this what we require. इसका मतलब अल्फा इज इक्वल्स टू 7 इज द वैल्यू. अगर अल्फा 7 है तो हमारे रूट्स क्या होंगे, बीटा कितना आया था हमारे पास, दैट इज इक्वल्स टू, बीटा इज नथिंग बट 11 माइनस 2 अल्फा, तो बीटा will be 11 minus 14 that is minus 3, and your roots are alpha, alpha plus 2 and beta. Alpha is 7, alpha plus 2 is 9 and beta will be minus 3. So these are the three roots of this equation. Okay, so in this way you can solve the problem. Now let's take one more example. Solve this equation, sum of the two roots being 0. Again it's a cubic equation. सो दो रूट्स का सम 0 है. पहले हम मान लेते हैं यहाँ पे रूट्स में कोई आपस में ऐसी कोई कंडीशन नहीं दी हुई, तो हम मान लेते हैं लेट द रूट्स बी अल्फा बीटा एंड गामा, एंड इट इज़ गिवन टू यू दैट सम ऑफ द टू रूट्स इज 0. सो वी टेक अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 0. नाउ इन दिस केस हम क्या क्या निकालेंगे, वही सम ऑफ द रूट्स टेकन 1 एट a टाइम, 2 एट a टाइम एंड 3 एट a टाइम. बट इस केस में अगर सिर्फ मैं यही निकालूं तब भी मेरा काम हो जाएगा. क्यों, व्हाट इज दिस वैल्यू, इट इज माइनस 1 रेज टू पावर 1 इंटू कॉफिशिएंट ऑफ हाइएस्ट से एक कम डिग्री दैट इज 16 डिवाइड बाय लीडिंग कॉफिशिएंट, इट इज माइनस 4. सिंस दिस सम इज इक्वल टू 0 इट मीन्स गामा इक्वल टू माइनस 4. इसका मतलब आपके पास एक रूट आ गया, और अगर किसी क्यूबिक इक्वेशन का एक रूट मिल जाए तो बाकी हम कैसे निकालते हैं, हम डिवीजन करके क्वाड्रेटिक निकाल लेते हैं और फिर क्वाड्रेटिक के रूट्स निकाल लेते हैं. तो हम क्या लगाएंगे इसमें, सिंथेटिक डिवीजन. सो उसके लिए क्या करना है, हाईएस्ट डिग्री कॉफिशिएंट, फिर उससे लेसर कॉफिशिएंट, फिर एक्स का कॉफिशिएंट, फिर कांस्टेंट टर्म, और माइनस 4 से क्या करना है हमें, डिवाइड. फर्स्ट टर्म एज इट इज, multiply these two, minus 16, it will be 0, then 4 into 0 is 0, minus 9, this multiply by this is your 36, और फिर ये वैल्यू क्या हो गई, 0. So your quotient will be, it will be the coefficient of x square, this will be the coefficient of x, and it is a constant term. So
सो व्हाट विल बी योर क्वोशिएंट, दैट इज 4x स्क्वायर माइनस 9, ठीक है, और बाकी क्या आई थी, एक रूट आया 4 माइनस 4, तो इट इज x प्लस 4. We can factorize this. This is 2x the whole square minus 3 the whole square. So we can write it like this. It is 2x minus 3 into 2x plus 3 into x plus 4. हम इसको लिख सकते हैं ना 2x the whole square and this is 3 the whole square. So it is 2x minus 3 into 2x plus 3 into x plus 4. So what are the roots? Put 2x minus 3 equal to 0. We get x is equals to 3 by 2. Put 2x plus 3 equal to 0. We get x is equals to minus 3 by 2. And x plus 4 को 0 put करेंगे. So we get x is equals to minus 4. So the roots of this polynomial equation are 3 by 2, minus 3 by 2 and minus 4. And from here it is very much clear that sum of the two roots is equals to 0. ठीक है, जो roots आए वो उस condition को भी satisfy कर रहे हैं. ठीक है, so let's take one more example. Solve this equation x cube minus 9x square plus 14x plus 24 equal to 0. Two of its root being in the ratio 2:3. अगर रूट्स 2:3 में है, इसका मतलब रूट्स किस टाइप के होंगे, दैट इज एक 2 अल्फा है तो दूसरा क्या होगा 3 अल्फा. 3 रूट्स हैं तो 2 रूट्स ये हो गए, तीसरा रूट हम क्या मान लेते हैं बीटा. ठीक है, नाउ अगेन सेम थिंग, सम ऑफ द रूट्स टेकन 1 एट ए टाइम, सम ऑफ द रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम. 2 एट ए टाइम में कैसे चॉइसेस लोगे, पहले इसकी चॉइस इसके साथ, फिर 2 अल्फा की चॉइस बीटा के साथ, फिर 3 अल्फा की चॉइस बीटा के साथ. ठीक है, इसकी सारी चॉइसेस कंप्लीट होगी, देन वी मूव टू दिस एंड देन सम ऑफ द रूट्स टेकन ऑल एट ए टाइम. ये वैल्यू किसके इक्वल है, -1⁻1 कॉफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट से एक कम डिग्री डिवाइड बाय लीडिंग कॉफिशिएंट. यहाँ पर -1⁻2 कॉफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय लीडिंग कॉफिशिएंट. आई होप ये फॉर्मूलाज अब तक लर्न हो चुके होंगे. हाईएस्ट डिग्री का कॉफिशिएंट इसमें क्या होता है, x⁻³ माइनस जितने रूट एक बार में लिए, कितने लिए 3, यानी कि x⁻0 का कॉफिशिएंट दैट इज 24 डिवाइड बाय लीडिंग कॉफिशिएंट. Now what is this? It is 5 alpha plus beta equal to 9. This is what? It is 6 alpha square plus 2 alpha beta plus 3 alpha beta equal to 14, or we can write 6 alpha square plus 5 alpha beta equal to 14. And from here what we get, 6 alpha square beta equal to -24. Again by using first two equations, this and this, we solve for alpha and beta and then substitute here to check which value satisfies this or not. First equation is 5 alpha plus beta equal to 9 implies your beta is equals to 9 minus 5 alpha. Substitute this value here. Beta क्या है, 9 minus 5 alpha equal to 14. This is 6 alpha square plus 45 alpha minus 25 alpha square equal to 14. So it is 45 alpha minus 25 में से 6 गए, 19 alpha square equal to 14. So take this on the other side, we get 19 alpha square minus 45 alpha plus 14 equal to 0. ठीक है, अब हमें फैक्टर्स बनाने हैं. फैक्टर्स कैसे बनाएं, 19 है और 14 है, दैट कैन बी 17 into 2. 7 into 2 सॉरी, 19 into 2 is 38 प्लस 7 is obviously 45, है ना. तो हमारे फैक्टर्स बन गए 19 अल्फा स्क्वायर माइनस 38 अल्फा माइनस 7 अल्फा प्लस 14 इक्वल टू 0. सो इट इज 19 अल्फा कॉमन, अल्फा माइनस 2 minus 7 alpha 7 common, alpha minus 2 equal to 0. So your factors are 19 alpha minus 7 and alpha minus 2. Now in this case you have two values of alpha, that is 7 by 19 and 2. Now in this case you will check yourself कि alpha equal to 7 by 19 जो है वो इसको satisfy, third equation को satisfy नहीं करेगा. What was your third equation? 6 alpha square beta equal to minus 24. So we reject this. It is your work now. I am not going to check it. ठीक है. And second value क्या है? Alpha equal to 2. This satisfies the equation. Check करें. वैल्यूज़ निकालने, फिर इससे क्या आएंगी फाइनली. अगर अल्फा इक्वल टू 2 है तो व्हाट विल बी योर बीटा. बीटा इज 9 माइनस 5 अल्फा, दैट इज 9 माइनस 10 विच इज इक्वल्स टू -1. अब रूट्स क्या क्या थे, 2 अल्फा 3 अल्फा एंड बीटा. सो ये रूट्स आर 4
इसको अल्फा को 2 पुट किया 6 एंड -1. सो दीज आर द 3 रूट्स ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इक्वेशन. ठीक है. सो अल्फा की वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पे. अल्फा इज इक्वल्स टू 2. तो ये कितना बन गया 4, ये कितना बन गया 6 एंड ये कितना बन गया बीटा तो हमारा आया ही है -1. सो दीज आर द रूट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल इक्वेशन. फाइन. So let's take one more example. Find the value of k so that roots of the equation 32x cube minus 48x square plus 22x plus k may be in AP. हमें क्या कहा है, हमें k की वो वैल्यू निकालनी है कि ये रूट्स, इस इक्वेशन के रूट्स किस में हो, AP में हो. अगेन इट्स अ क्यूबिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन के 3 रूट्स अगर AP में हो तो हम वो क्या मानते हैं, a माइनस डी, a एंड a प्लस डी. एंड इसके लिए मैंने आपको बताया क्यूबिक इक्वेशन की अगर 3 रूट्स हैं, 3 डिग्री की इक्वेशन है तो हम क्या निकालते हैं, सम ऑफ द रूट्स टेकन 1 एट ए टाइम. किसके इक्वल होता है ये, -1⁻1. कॉफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री से एक कम, दैट इज एक्स स्क्वायर, उसका कॉफिशिएंट है -48 अपॉन लीडिंग कॉफिशिएंट. ठीक है. जब इसको सॉल्व करते हैं तो डी कैंसिल आउट एंड 3a इज इक्वल्स टू, ये माइनस माइनस प्लस, दिस इज 16 3s are 48, 16 2s are 32. So it is 3/2. So finally we get a equal to 1/2. यहाँ से हमारे पास एक रूट आ जाता है. रूट का मतलब जो पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा. एंड व्हाट इज योर पॉलिनोमियल हियर, 32x क्यूब माइनस 48x स्क्वायर प्लस 22x प्लस k. अगर ये रूट है इस पॉलिनोमियल इक्वेशन का तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि f ऑफ 1/2 मस्ट बी इक्वल टू 0. यहाँ हम 1/2 पुट करके इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, k की. सो अगर हमें k की वैल्यू निकालनी है तो हमारे पास अगर एक रूट आ गया, रूट का मतलब वो इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई. तो इक्वेशन में वो पुट कर दो और वहाँ से k की वैल्यू निकाल लो. ठीक है. दिस इज इम्पॉर्टेंट थिंग, यू मस्ट रिमेंबर दिस थिंग. कोई भी रूट है इसका मतलब वो पॉलिनोमियल को क्या करता है, सेटिस्फाई. सेटिस्फाई का मतलब अगर हम x की जगह पे वो पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 0. नाउ यू कैन सॉल्व दिस. 48 इंटू 1/4 प्लस ये कैंसिल हो जाएगा 11, है ना. ये कितना आया 12. इट इज 4 माइनस 12 प्लस 11 प्लस k इक्वल टू 0. So it is 15 minus 12 is 3 plus k equal to 0 implies k equal to minus of 3. अब उसने कहा है कि k भी निकाल लो and hence solve the equation. अगर k निकल गया तो k को -3 पुट करो और इक्वेशन को सॉल्व करो. सॉल्व कैसे करोगे, एक रूट तो मिल गया हमें इस इक्वेशन का, और अगर क्यूबिक का एक रूट मिल जाए तो बाकी कैसे निकालते हैं, सिंथेटिक डिवीजन से. तो आप सिंथेटिक डिवीजन करोगे और कोशेंट निकालोगे, फिर इसका आगे रूट फाइंड आउट करोगे बाकी भी. ठीक है. दिस इज एन एक्सरसाइज फॉर यू कि आपने इससे सिंथेटिक डिवीजन करके बाकी रूट्स निकालने हैं. दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. थैंक यू वेरी मच.